आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। तेवर न्यूज़ में हम हाजिर हैं एक नए मुद्दा के साथ। आज का मुद्दा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के बारे में बताते चलें कि प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार के नाम से मशहूर हुए हैं और उनका काम भी लोगों को पसंद आया है। कई पार्टियों के लिए इन्होंने काम किया है, लेकिन पिछले दिनों इन्होंने जनसुराज एक एनजीओ बनाकर सियासत की तरफ कदम बढ़ाया और पूरे बिहार का दौरा किया और कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का भी फैसला किया है और पार्टी बनाने का भी फैसला हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके पार्टी बनाने से किस पार्टी को नुकसान होगा और किसको फ़ायदा होगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, तमाम पार्टियां गोलबंद हो रही हैं। ऐसे में दो धड़ा बनकर यहाँ रह गया है, एक तो भाजपा के साथ है, दूसरा जो भाजपा के ख़िलाफ़ है। अब अगर प्रशांत किशोर एक नई पार्टी बनाते हैं और अलग से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर है कि इसमें वो कोई कमाल तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि किसी को नुकसान तो किसी को फ़ायदा पहुँचाएंगे। आज का मुद्दा यही है और हमारे साथ आज आमंत्रित हैं मुद्दे में अपने विचार रखने के लिए राकेश ठाकुर, भूषण महतो, अकबर अली और विजय कुमार। जानते हैं कि प्रशांत किशोर का भविष्य बिहार में क्या है। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर किसी भी रूप में समाज सेवी नहीं, वो जनता के सेवक नहीं है, वो राजनीति नहीं करते, वो समाज सेवा नहीं करते, वो व्यापार करते। और उनकी जो एजेंसी है, उन्होंने विगत कई चुनावों में कई पार्टियों के लिए काम किया है। उनकी आस्था समाज सेवा में नहीं है, उनकी आस्था सामाजिक सद्भाव में नहीं है। वो जो है अपनी नफली अपनी राग बना रहे हैं। तो यहाँ पर दो धड़ा है, एक नफरत की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार और देश की रक्षा करने वाली, कौमी गंगी जमनी तहजीब की रक्षा करने वाली, संविधान की रक्षा करने वाली विपक्ष की लोग। तो उनको किसी एक धारा को चुनना चाहिए था। निश्चित रूप से वो हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी मुहिम कहीं भी सफल होगी नहीं। निर्बाध रूप से न्याय के साथ विकास बिहार सरकार कर रही है और आगे भी अनवरत करती रहेगी। जनता का अगाध प्रेम, विश्वास, आस्था नीतीश जी पर और तेजस्वी यादव जी पर है। और इनकी हवा वास्तव में आपने कहा बैलून से हवा निकल गई है, इनका बैलून से हवा निकल गई है, चेहरा उजागर हो गया है, लोग देख लिए हैं, जान गए हैं कि ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है तो प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है। वो अपना बिजनेस चमकाने के लिए अपना है जो कभी बीजेपी का, कभी जनता दल यूनाइटेड का या किसी पार्टी का है जो वो अपना राजनीति को है सो किस तरह उसका विकास हो, वो पैसा लेके काम करते थे। आज उनको लगा कि राजनीति में ही रह करके कुछ और फायदा जो है लिया जाए, तो वो अपना सोचे कि चलो भाई हम भी है तो बिहार से एक राजनीति की शुरुआत करते हैं। लेकिन हकीकत यह है, यह लोकसभा जो चुनाव 2024 का है, इसमें लोग दो ध्रुव में बट गया है। एक ध्रुव बीजेपी है और दूसरा जो है जो महागठबंधन के जो जितने भी दल हैं वो दूसरा ध्रुव है। और कहीं ना कहीं जो है सो ये जनता जो है दोनों में से एक ध्रुव को पसंद करेगा। और देश का जो आज हालात है, जो केंद्र में बीजेपी का जो सरकार है, आज प्रधानमंत्री जो हैं वो कितने बार मन की बात कर चुके हैं। और मन की बात तो करते हैं, जनता का बात कब होगा। जनता का जो बेरोजगारी है, महंगाई है, भूखमरी है, स्वास्थ्य की समस्या है, इस पर कब बात होगा। कभी नहीं ये मन की बात में ये बेरोजगारी पे बात करते हैं, न महंगाई की बात करते हैं। जब भी चुनाव आता है तो पाकिस्तान की बात करते हैं, मुस्लिम का बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। तो जनता जान चुकी है कि ये प्रशांत किशोर जो ये अपना यात्रा लेके चले हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी से इनका
कैलिब्रेशन है। तो जनता इनको भाव नहीं देगा। इनको जो काम करना है, जो चीज़ में एक्सपर्ट हैं वही काम करें। जनता चाह रही है कि जो इसमें जो एक्सपर्ट हैं वही काम करें, रणनीतिकार हैं, जा करके कहीं किसी पार्टी का रणनीति बनावें। ये चुनाव में उनका दाल निकलने वाला है। प्रशांत किशोर जी के द्वारा मैंने भी उनका टीवी पे प्रोग्राम देखा है राजनीति को लेकर के। वो कहते हैं कि हम राजनीतिकार हैं और रणनीतिकार हैं, कई पार्टियों के लिए हमने लोकसभा में कैंपेन किया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जहां पूरे दुनिया को, भारत देश को, लोकतंत्र को सही माना गया और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश भारत में है, उसको सब लोगों ने सराहा। तो आज जब लोकतंत्र समाप्ति के कगार पर है, संविधान समाप्ति के कगार पर है, तो प्रशांत किशोर जी को 2024 में चाहिए कि देश को बचाने का काम करें, देश को तोड़ने का काम नहीं करें। और उनके चुनाव लड़ने से थोड़ा बहुत नुकसान जो है महागठबंधन को हो सकता है, मगर पूरी तरह से नहीं। इसपति जी हैं, तमाम लोग महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, तो वो चाहती हैं कि हम आज देश की जो भयावह स्थिति है उसको देखते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आकर के भाजपा को हराने का हम काम कर सकते हैं। और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का टीवी इंटरव्यू भी मैंने देखा था, उनसे पूछा गया था कि आप तो जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और उन्होंने कहा भी कि हाँ, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, पार्टी में हूँ, और मैंने ही नल जल योजना और 7 निश्चय लाया था। तो मीडिया के लोगों ने कहा कि आपको तो काम करना चाहिए, नीतीश कुमार जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उनका सराहना करने के साथ साथ बिहार के विकास में आपको हाथ बढ़ाना चाहिए। मगर उन्होंने जन स्वराज पार्टी को खड़ा करके एक तरह से नीतीश कुमार जी को हराने का जो काम, उनकी जो नीयत है, सोच है, वो बिहार की जनता कभी उनको पूरा नहीं होने दी। इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है, देश के सबसे अच्छे राजनेता हैं वो, 8वीं बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। और जहाँ तक जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी की बात है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनके चुनाव लड़ने से हमारे महागठबंधन परिवार पर जो है कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर एक चुनाव प्रचारक रहे और उन्हें बिहार की जनता 2015 के चुनाव के बाद जान ली। तो उससे पहले ये कहा जाता था कि 14 में इन्होंने भाजपा का कैंपेन किया। तो एक कैंपेन करने वाले हर दल के पास होते हैं चुनाव प्रचारक। उनका काम होता है पोस्टर तैयार करवाना, स्लोगन मंच तैयार करवाना, बड़े नेताओं का जहाँ भी सभा होना है उसको अरेंज कराना। अगर ये करने वाले व्यक्ति अगर बड़े नेता बन जाए तो फिर कैमरा पकड़ने वाला जो ऑडियो फोटोग्राफर होते हैं वो या तो फिल्म डायरेक्टर बन जाएंगे या हीरो बन जाएंगे। इसलिए प्रशांत किशोर जी का कुछ होना नहीं है। हाँ, रह गया ये बार बार दावा करते हैं जब हम जिनके साथ रहे उनको हमने चुनाव जितवाया। तो 14 में तो बीजेपी और आरएसएस एक हिंदुत्व का चेहरा पेश की थी नरेंद्र मोदी के नाम पे, जिसमें मनमोहन सिंह जैसे एक भद्र व्यक्ति जो अच्छे शख्सियत के लोग थे वो फेंका गए, उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाए और वो बैक हो गए। 15 में नीतीश कुमार और लालू जी की जो जोड़ी थी उसके सामने अच्छे जोड़ियां फेल कर गई, ओवैसी का कार्ड नहीं चल पाया। तो ये वहाँ पे इनके चुनाव प्रचारक थे, सफल हो गए। लेकिन ठीक 17 में जब ये कांग्रेस के चुनाव कैंपेन को इन्होंने संभाला तो 17 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन करवाया और रिजल्ट सामने था। सत्तासीन पार्टी 45 सीट पे सिमट गई। ये प्रशांत किशोर की उपलब्धि मानी जाए या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हार मानी जाए, ये तो तय प्रशांत किशोर जी को करना था। ये ममता बनर्जी के चुनाव कैंपेनर बने, ममता बनर्जी वर्सेस भाजपा। तो वहाँ बंगाल की जो स्थिति है उसने कांग्रेस को नकारा तो दोबारा वापस नहीं आने दिया। जो कांग्रेस के मेन वोटर थे वो कभी ममता बनर्जी के साथ कभी भाजपा के साथ आज भी भटक रहे हैं और रिज़ल्ट वही है। चूँकि वहाँ जो समाजवादी और
लोग थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, जो सामंतवादी के विरोध में जो लोग खड़े थे, वो लोग ममता बनर्जी के साथ थे। तो उसकी जीत में प्रशांत किशोर की कोई रोल नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार ने उनको एक पहचान दी, क्योंकि कैमरा थामने वाला व्यक्ति पीछे ही रह जाता है, उसे कोई हीरो नहीं समझता है। तो नीतीश जी ने उनको जदयू का महासचिव बनाकर एक पहचान दी थी। उनको लगने लगा जहां वह हम बड़े नेता हो गए, हमने इतनों को जिताया, तो हम तो अब मुख्यमंत्री बन ही सकते हैं। तो लगे अब 24 में लोकसभा का चुनाव है, वो चुनाव लड़के देख लें, उनको अपनी काबिलियत का पता चल जाएगा। और वैसे अगर 1-2% वोट काट के बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना हो सकता है इस बार वो दूसरे तरह का चुनाव कैंपेन कर रहे हो भाजपा के लिए। उनको लग रहा हो जो कुछ वोट हम काट लेंगे, इससे बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, तो हो सकता है बीजेपी के एजेंडा पे वो काम कर रहे हो।